नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी का शासनकाल शुरू होता है और इनके शासनकाल का जो समय था वो था 1627 से 1680 ईसा पूर्व तक। आपका शिवाजी का जन्म होता है 1627 ईसा पूर्व में पूना के निकट शिवनगर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। शिवाजी के माता पिता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था जीजाबाई और पिताजी थे इनके शाहजी भोसले। आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ, तो आप सीधा से इसका आंसर देंगे 1627 ईसा पूर्व में। अगर पूछेगा आपसे कि किस जगह पे हुआ था तो आप कहेंगे पूना के निकट शिवनगर के दुर्ग यानी कि किले में। यहाँ से क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि इनके माता पिता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम था जीजाबाई और इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी ने 1643 ईस्वी में अपने पिता की जागीर के प्रशासक के रूप में पुणे में प्रारंभ किया। यानी इन्होंने जब पहले बार इनको शासन करना शुरू किया तो वो अपने पिता के जागीर प्रशासक के रूप में इन्होंने शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी ने शासनकाल 1647 ईस्वी में संभाला। यानी यहाँ से 1647 ईस्वी में इन्होंने अपना शासन करने का कार्य आरंभ किया। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव गुरु दादाजी कोंडदेव का था और कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे। शिवाजी के हम लोग गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे गुरु समर्थ रामदास, यानी ये शिवाजी के गुरु थे। समर्थ रामदास ने दास बोध एवं आनंद वन भवन नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, समर्थ रामदास ने मराठा धर्म का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी ने अपने जीवन काल के अंतर्गत 240 किलो का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 ईस्वी पूर्व में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। तत्पश्चात 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण पर अधिकार किया। और यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शिवाजी ने बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर कब अधिकार किया, तो आप कहेंगे 1643 ईस्वी में। अगर आपसे तोरण पर पूछेगा तो आप कहेंगे 1646 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, आपसे अधिकतर राजधानी के बारे में पूछा जाता है कि शिवाजी के ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, तो आप कहेंगे रायगढ़ को। अगर आपसे पूछेगा किस सन में, तो आप कहेंगे 1656 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, शाहजी को 1647 ईस्वी में कैद किया गया। और शाहजी कौन थे? तो ये थे शिवाजी के आपके पिताजी। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 ईस्वी में युद्ध किया था। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। यानी पहली बार शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते थे, शिवाजी ने 1659 ईस्वी में बीजापुर के महत्वपूर्ण सरदार अफजल खां को बखनखे से मार डाला था। शिवाजी ने सूरत को प्रथम बार 1664 ईस्वी में लूटा। और आपसे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिवाजी ने सूरत को कब लूटा, तो आप कहेंगे 1664 ईस्वी में। शिवाजी को राजा की पदवी किसने दी, तो आप कहेंगे औरंगजेब। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शिवाजी को है वो राजा की पदवी या उपाधि किसने दी, तो आप कहेंगे औरंगजेब ने। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब ने 1665 में आमेर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। और जय सिंह ने पुरंदर को जीत लिया तथा शिवाजी से पुरंदर की संधि की। और इस संधि के अंतर्गत शिवाजी के बहुत ढेर सारे किले उसके अंतर्गत चले गए। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, तो 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन जो कि आगरा में है वहाँ पर इन्होंने इसको कैद करके रखा। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें, जो शिवाजी का साम्राज्य था वो स्वराज्य एवं मुल्क एक कादिम नामक दो भागों में विभक्त था। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शिवाजी का साम्राज्य था वो कितने भागों में विभाजित था, तो आप कहेंगे दो भागों में। कौन कौन से वो दो भाग थे? तो पहला था स्वराज्य और दूसरा था मुल्क एक कादिम। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, तो मराठी शब्दकोश की रचना किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे रघुनाथ पंडित।
हनुमंत के द्वारा मराठी शब्दकोश की रचना की गई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है और अष्टप्रधान के अंतर्गत कौन कौन आते थे उन सभी को हम लोग देखेंगे। पहला आता था पेशवा, यह क्या होता था तो यह प्रधानमंत्री होता था। दूसरा था अमात्य, ये वित्त मंत्री था। तीसरा है वाकिया नवीस यानी कानून व्यवस्था एवं गुप्तचरी का प्रधान। चौथा है सचिव यानी राजकीय संवाद की देखरेख करता था। और पांचवा है सुमंत यानी विदेशी मामले तथा समारोहों की देखभाल करने वाला सुमंत कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं यानी छठा की, तो ये थे पंडित राव, ये था दान एवं धार्मिक मामले देखता था। सातवां सर ए नौबत यानी ये सेनापति होते थे। नेक्स्ट आठवां है और लास्ट है न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायकर्ता को ही हम लोग न्यायाधीश कहते थे। यानी शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनके अंतर्गत इतने लोगों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, शिवाजी ने राज्याभिषेक रायगढ़ में 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगर आपसे पूछेगा कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी तो आप कहेंगे 1674 ईस्वी में। शिवाजी ने सूरत पर दूसरा आक्रमण कब किया तो वो था 1670 ईस्वी में। शिवाजी ने मराठी को राजभाषा बनाया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शिवाजी ने किस भाषा को अपना राजभाषा बनाया तो आप कहेंगे मराठी भाषा को। शिवाजी की सेना का मुख्य भाग कौन कौन से थे तो पहला था घुड़सवार और दूसरा था पैदल सेना थी। इनके जो घुड़सवार थे वो दो प्रकार के थे। कौन कौन से, पहला था बरगीर, ये शाही घुड़सवार थे जिन्हें राज्य की ओर से शस्त्र मिलते थे। दूसरा क्या था, दूसरा था ये सीलेदार, इन्हें घोड़े एवं शस्त्र खरीदने पड़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मालिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। यहाँ से आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था थी तो आप कहेंगे वह रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित व्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट है मराठा कराधान प्रणाली में दो सर्वाधिक चौथ और सरदेशमुखी थे। यानी इनके दो कर थे। कौन कौन से थे, पहला था चौथ, दूसरा था सरदेशमुखी। तो चौथ के अंतर्गत क्या था तो ये विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज 1/4 के रूप में वसूल किया जाता था। यानी जितना पैदा होता था उसका 1/4 भाग ये शिवाजी द्वारा लिया जाता था, जिसे चौथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सरदेशमुखी, यह आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था जो एक अतिरिक्त कर था। राजा राम ने 9वें मंत्री को शामिल कर प्रतिनिधि नाम दिया। यानी शिवाजी में अष्टप्रधान थे, इन्होंने 9वें मंत्री को शामिल किया जिसको इन्होंने क्या नाम दिया तो उसको नाम दिया इन्होंने प्रतिनिधि। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो पेशवा का जो पद था आपका वो बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया। यानी उनके आने वाले वंश को पेशवा का पद मिलता चला गया। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशवा का पद किसके बाद वंशानुगत हो गया तो आप कहेंगे बालाजी विश्वनाथ के बाद यह पद वंशानुगत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है पेशवा के सचिवालय को हुजूर दफ्तर कहा गया और ये कहाँ स्थित था तो आप कहेंगे ये पूना में स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट के बाद हम लोग कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण दफ्तर कौन था तो आप कहेंगे अल बरीज दफ्तर सबसे महत्वपूर्ण था। इसके अंतर्गत गांव के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था तो पटेल कहा जाता था या तो पाटिल कहा जाता था। यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांव के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था तो आप कहेंगे पटेल या पाटिल। नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक मापक का प्रयोग किया था। और यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि शिवाजी ने भूमि नापने के लिए या मापने के लिए किस मापक का प्रयोग किया तो आप कहेंगे काठी नामक मापक का इन्होंने प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं शिवाजी हैंदो धर्मोद्धारक की पदवी के साथ छत्रपति के आसन पर बैठे। तो जो शिवाजी के राज पुरोहित थे वो थे गंगा भट्ट जी। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा भट्ट ने शिवाजी को मेवाड़ के सिसोदिया वंश का क्षत्रिय घोषित किया। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगा भट्ट ने
सिसोदिया वंश का क्षत्रिय किसे घोषित किया, तो आप कहेंगे शिवाजी को। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो शिवाजी का अंतिम विजय अभियान कौन था, तो आप कहेंगे कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी की जो मृत्यु होती है वो आपकी होती है 1680 ईस्वी में, और शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए यानी उनके मरने के बाद जिन्होंने शासन संभाला उनका नाम क्या था, तो वह है संभाजी। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1689 ईस्वी में संभाजी को औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ के में मार डाला गया। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, उनको औरंगजेब ने किस ईस्वी में मार डाला, तो आप कहेंगे 1689 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है संभाजी की पत्नी येसुबाई तथा पुत्र साहू को रायगढ़ के किले में मुगलों द्वारा कैद किया गया, और संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजा राम को मराठा मंत्रिपरिषद ने राजा घोषित किया। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शिवाजी के पुत्र संभाजी की मृत्यु के बाद कि कौन से मराठा मंत्रिपरिषद को यानी किसने राजा घोषित किया, तो कौन से राजा हुए, तो आप कहेंगे राजा राम इनके बाद शासन संभाले। नेक्स्ट पॉइंट है 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी की द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। साहू को 1707 ईस्वी में राजकुमार आजम ने रिहा कर दिया, यानी जो साहू कब रिहा किया गया, तो आप कहेंगे 1707 ईस्वी में। साहू का कोई पुत्र नहीं था, अतः 1749 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व ताराबाई के पौत्र राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। क्योंकि इनके पास अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इन्होंने मरने से पहले ही इसे अपना उत्तराधिकारी यानी आने वाले समय राजा राम द्वितीय शासन करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं छत्रपति साहू व राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई के मध्य चल रहे गृह युद्ध ने पेशवाओं की शक्ति को बढ़ाया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किसके बीच चले युद्धों ने पेशवाओं की शक्ति को बढ़ाया, तो आप कहेंगे छत्रपति साहू व राजा राम की विधवा की पत्नी ताराबाई के मध्य चल रहे गृह युद्ध ने पेशवा की शक्ति को बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट है 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध करने में सबसे बड़ा प्रतिपादक था। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गुरिल्ला युद्ध करने में कौन कौन माहिर थे, तो आप कहेंगे पहले शिवाजी और दूसरे नंबर पे आपके आते हैं बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट है साहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि योग्य पिता का योग्य पुत्र किसे कहा गया, तो आप कहेंगे बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट पॉइंट है बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही का आदर्श रखा। और नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि नाना साहब का एक अन्य नाम क्या है, तो आप कहेंगे बालाजी बाजीराव। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो से जुड़े किसी भी कमेंट या सुझाव देने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।